1930 के माध्यम से एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना क्षेत्र खालापार में एक कॉल सेंटर चलने की सूचना तस्दीक हुई थी। इसमें एएसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनाकर वहां पे मौके पे रेड किया गया, तो वहां से पूरा एक कॉल सेंटर बरामद हुआ है, जहां से 3 लैपटॉप, लगभग 20 के आसपास मोबाइल फ़ोन्स और लगभग 30 के आसपास सिम बरामद हुई है। ये जो यहाँ पे इसको 2 लोग चला रहे थे, ये दोनों लोगों ने बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ एम्प्लॉइज़ के तौर पे रख रखी है, जो पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को फ़ोन करते हैं और उनको जॉब दिलवाने के नाम पे उनसे एडवांस सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवा लेते हैं। ये सिक्योरिटी मनी 2500 से 5000 के बीच में रहती है, और फिर उसके बाद में उनकी जॉब ना लगवा के और उनके जब वो पैरवी करते हैं तो इनके नंबर्स वगैरह ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह से ये पुणे और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को, बेरोजगार जो लोग हैं, उनको टारगेट करके और उनसे पैसा हड़पने का ये एक पूरा सिस्टम चल रहा था, जिसमें जो इनको कॉल्स जो की जा रही थी वो यहाँ मुजफ्फरनगर के खालापार से की जा रही थी। पुलिस द्वारा इसमें दो मुख्य अभियुक्त हैं, अहाद और जुबैर, इनको गिरफ्तार किया गया है। और पूछताछ में ये पता चला है कि ये जो जिन कंपनीज़ के नाम पे जॉब दिलवाते हैं, उनके वहाँ पे पैसा जमा करवाते हैं और फिर उन कंपनी से इनको जो है वो कमीशन के तौर पर लगभग 20% के आसपास उसमें हिस्सा मिलता है। पुलिस ने इनके 3 खाते तस्दीक किए हैं, जिनको पुलिस जो है वो विवेचना के दौरान उनको फ्रीज करवाएगी और उनसे जो इन्होंने अपराध के जरिए जो संपत्ति या जो भी पैसा कमाया होगा उसको कुर्क करवाया जाएगा। इन दोनों अभियुक्तों को मई रिकवरी के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार थाना खालापार पुलिस द्वारा एक कॉल सेंटर जो युवाओं को जॉब के नाम पे पैसे हड़पने का काम कर रहा था, इनको गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, जो वहाँ पर लड़कियाँ काम कर रही थी, क्या उनको नहीं पता था कि किस तरह से वहाँ पर फ्रॉड किया गया? उनको इन्होंने सैलरी के आधार पर रख रखा था और उनको उनकी सिम देके और उनको डेटा उपलब्ध करवा के उनको कॉल करवाया जाता था। पूछताछ के दौरान जो है वो उन्होंने बताया कि इनको ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये जो काम कर रहे हैं फिर आगे जॉब दिलवाई जाती है या नहीं दिलवाई जाती है। इनका काम उन लड़कों को वहाँ पहुँचाना होता था, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि इनके द्वारा इस आपराधिक कृत्य में इनके साथ मिलीभगत रही हो, या इनको जो ये पूरा जो सिस्टम चल रहा था, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तौर पर ये जो चल रहा था, इसमें इनको सैलरी के अलावा और अगर कोई अन्य प्रलोभन मिला होगा तो विवेचना के दौरान उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जैसे जब विवेचना के दौरान या जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, इसके दौरान जब पता किया तो ये लगभग कई हज़ारों लोगों के साथ जो उन्होंने फ़ोन किए, क्योंकि ये काफ़ी समय से इस तरह से कॉल्स की जा रही थी और हर महीने ये लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों को कॉल करते थे। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हो सकते हैं जो इनकी ठगी का शिकार बने हैं। पुणे की पुलिस से जो है वहाँ से भी संपर्क किया जा रहा है और इसके संबंध में जो कार्रवाई की गई है उसके संबंध में उनको अवगत कराया जा रहा है। अगर वहाँ से कोई इसमें कंप्लेनेंट अपनी ओर शिकायत दर्ज कराता है तो इसमें भी फिर जो कार्रवाई होगी वो लिंक की जाएगी। ये पहला मामला है कि पहले भी कभी इनको ऐसा मामला था? इस प्रकार के और अन्य भी जनपद मुजफ्फरनगर में कार्रवाइयाँ हुई है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले साइबर सेल ने भी एक सिम बॉक्स पकड़ने की कार्रवाई की थी। इस प्रकार ये कॉल सेंटर पहला तस्दीक हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत अलर्ट हैं और अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कॉल सेंटर चलाता है, अगर साइबर फ्रॉड में किसी प्रकार की संलिप्तता पाई जाती है, जैसे बहुत सारे लोगों से जो लोग होते हैं उनसे अकाउंट्स इकट्ठा करके और फिर उन अकाउंट को आगे सेल कर देते हैं। अगर मुजफ्फरनगर या यहाँ का रहने वाला कोई भी अभियुक्त इस तरह की अगर गतिविधियों में पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।